हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जो आपकी आधी कविता थी वो आज कंप्लीट करूंगी, बट उसके पहले जो हमारा जो आधा था वो पोएम हम एक बार समझ लेते हैं, आधा पोएम उसके बाद। ओके, तो हमारे लेसन का नाम था स्वर्ग से भी अच्छा। तो स्वर्ग से भी अच्छा उसका मीनिंग बता दी कि स्वर्ग मतलब बहुत सुंदर जगह होती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो एक बार हम पोएम को, जो आधा पोएम था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे का देखेंगे। ओके। है स्वर्ग से भी अच्छा, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा। हम है सितार इसके, ये गगन हमारा। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा। मैदान इसका सुंदर मखमली बगीचा है। सींचती है अनेक नदियों की इसकी धारा। खारे समुद्र में भी यह बाहों में भरता आया। अपनी मिठास का जल उनमें मिलाते आया। रोके हैं इस तूफान बनकर सिर किनारा। इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवन में। पनपा है सारा दर्शन कुदरत के आंचलों में। सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा। मजहब है या धर्म हो, इसके लिए ही वही इंसान को बनाए। इंसान बस सभी जो इंसान में ही इंसान भगवान को ही निहारा। इसका यही है सोचना धरती गगन सभी के। आग और पानी ही हो ऊर्जा पवन सभी के। सबके लिए है खुला कुदरत का कोष है धारा। सब स्वस्थ और सुखी हो इसकी यही कामना। कल्याण हो सभी का इसकी यही भावना। दुनिया कुटुंब सारी इसका रहा है नारा। है स्वर्ग से भी अच्छा, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा। ठीक है, अब मैं आपको जो हम पहले पढ़ते वो रिवाइज कराती हूँ, फिर आगे करते हैं। जैसे कि हम स्वर्ग से भी अच्छा, स्वर्ग से भी, स्वर्ग मतलब हमें बता दिया कि बहुत सुंदर जगह है। उससे भी अच्छा, उससे भी कई गुना अच्छा हमारा भारत है। और जो भारत, उसके सिपाही हम हैं। और जो ये हमारा आकाश है, तो इसके जो सितारे हैं वो हम हैं। और जो ये गगन, ये जो गगन है वो भारत है। और इसमें टिमटिमाते अनेक अनगिनत तारे जो हैं वो हम सभी लोग हैं। और जो हमारा भारत है उसका मुकुट हिमालय को बोला गया है। जैसे कि बता दें कि जो हिमालय होता है उसके आसपास बहुत सारे प्यारे प्यारे मैदान, बगीचे सुंदर सुंदर होते हैं। उसी प्रकार से मखमली बगीचे, और जो उनको इतना हरा भरा करता है वो हमारी नदियाँ। अनेक नदियाँ उस सुंदर बनाने में अपना कल्पना करती है। उसके साथ खारे समुद्र, जो उसका खारा समुद्र है वह जो भी पानी है, मीठा पानी, उसमें भरते आया हुआ है। और अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, कठिनाइयां आई, पर उसने पानी अपना रास्ता से नहीं रुक गया, वो अपना किनारा बना लिया और एक बहुत सुंदर किनारा बनाता है। और जिसके मन में चिंता होती है, कोई मन की दुखी बात होती है, कोई इंसान परेशान होता है या कुछ भी अदरवाइज कुछ भी, तो वह जाके आश्रम तपोवन में अपना शांति मन से अपना जो काम करना रहता है वो करते हैं और अपनी मन की भावना को शांत करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इसके आगे जो लाइन में लिखा हुआ है कि इतना, अभी आपको पता नहीं कि भारत देश हमारा जो है उसमें इतनी सुंदर जगह आपको पता नहीं है, जिसको हमने भी नहीं देखा है, अभी ना आपने देखा हो, कोई नहीं देखा है। बहुत सुंदर और प्यारी जगह है। और उसका जैसे कि सादा रहा है जीवन उच्च विचारधारा, जैसे उस दिन मैंने आपको बोला था कि दो लाइन का महत्व बहुत ज्यादा है। सादा रहा है जीवन उच्च विचारधारा। हमारा जीवन ये नहीं कि हम ऐसे कपड़े पहन लें, वैसे कपड़े पहन लें तो हम बहुत अच्छे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छे नहीं हैं, हम हमारे विचार, जो हमारी सोच है वो ऊंची होनी चाहिए। किसी के मन में ना गलत भावना रखनी चाहिए, ना किसी के मन में गलत प्रति रखना चाहिए, कुछ नहीं, गलत नहीं सोचना चाहिए। अपना जो भी कार्य खुद अच्छे से करना चाहिए और स्वयं से करना चाहिए, और किसी को तकलीफ ना ऐसा काम करना चाहिए। और हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, उसको अच्छे रखना चाहिए। ये नहीं कि उस बारे में गलत सोचे, गलत काम करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर कोई गलत कर भी रहा है, गलत कोई बोल भी रहा है, तो उसके हमें रोकना चाहिए। ठीक है, यह हमारी इतना जो पोयम था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम आगे का पोयम स्टार्ट करेंगे जो आधा है। ओके,
धर्म या कि मजहब इसके लिए वही जो इंसान को बनाए, इंसान बस सही जो इंसान नहीं इतने भगवान को निहारा। धर्म की मजहब, धर्म को मतलब आपको पता होगा धर्म ऐसे मंदिर मस्जिद से सब। मजहब मतलब जाति, जैसे हर में जाति होता है, हिंदू हो मुस्लिम है ईसाई हो पर सब में जाति होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अरे नहीं नहीं भाई वो मुस्लिम है उसको नहीं ऐसा छूना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इंसान को ही बनाता है, जैसे कि अभी हम हैं बोलेंगे वो मुस्लिम है उसको नहीं छूना, वो ईसाई उसको नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबको साथ में रखना चाहिए। अनेक संप्रदाय के लोग, संप्रदाय मतलब जात के लोग, अनेक जात अनेक धर्म के लोग अपने भारत देश में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उससे भेदभाव करना, उससे ये करना वो नहीं करना कि नीच जात का है उस जात का है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सबको अपने साथ में रखना है, सबके साथ में मिलजुल कर रहने का है ये। और अब देख लो जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, अगर हमारे बाजू में कोई मुस्लिम है या ईसाई है या पारसी है वो रह रहे, ठीक है, और कुछ हमारे परेशानियाँ परिस्थिति, कुछ हमारे दुख की कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, तो पहले वही आएंगे। तो वही पहले आएंगे और अगर उनके भी कुछ हुआ तो हमें उनकी मदद करेंगे। इस पे बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इसका है वो उसका, ऐसा कुछ नहीं। हमें तुरंत जाके उसकी मदद करनी चाहिए, जाए कि वो उस समय हमें दुख की परिस्थिति में अपना भगवान समझे। जैसे कि बोला गया है इंसान बस सही जो इंसान नहीं निहारे भगवान को निहारे। अगर हम किसी को प्रॉब्लम है, अगर उसकी जाके हेल्प करेंगे तो हमें तो भगवान ही मानेंगे ना। इसी तरह से भगवान, आज तक किसी ने भगवान को देखा है? बिल्कुल नहीं। भगवान है पर अभी धरती पे नहीं की, पर हाँ अगर हम किसी की मदद करें तो हमें भगवान मानेगा, ये बात बोला गया है। इसीलिए अगर हम रहते हैं कहीं पे या कुछ भी या किसी कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये तो जात का है, रे तो ये धर्म का है, रे जात का है, नीची जात का है, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें उससे जाकर मदद करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? इसका यह सोचना है। अब दूसरा वाला पैराग्राफ, इसका यह सोचना है धरती गगन सभी के, आकाश और पानी ऊर्जा पवन सभी के, सबके लिए खुला है कुदरत का कुछ। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये नहीं है कि भेदभाव करना है कि अरे इसका तो ये उसका तो वो, ऐसा कुछ नहीं। धरती जिस पर हम रह रहे हैं उस पर भी सभी लोग रह रहे हैं, अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, सम। और गगन, अब गगन है तो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं तो ये जात का तो चढ़ नहीं जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब दूसरे में क्या लिखा है? आग और पानी। अब ऐसा तो नहीं आग जल रही नहीं ये तो इसका है, ऐसा नहीं है। सबके लिए होता है, ऊर्जा पवन जो भी हो सबके लिए। हमारी हवा, हवा ऐसा तो नहीं आ रही है नहीं ये तो इसका है नहीं इसमें नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। हवा तो ऐसी हो रही, इस बात को लेकर बोला है सबके लिए खुला है कुदरत का कोष धारा। कुदरत, कुदरत मतलब प्राकृतिक। अब हवा चल रही है, पानी है, ऊर्जा है, आग है, सबके लिए है। वो नहीं सोचेगा अरे ये तो इसका है, अरे तो इसका है, सब कुछ नहीं सोचेगा, वो सबके बारे में सोचेगा। ये तो कुदरत का कोष है, सबके लिए है। अब लास्ट पैराग्राफ तो शांति से सुनना। सब स्वस्थ हो सुखी हो इसकी यही कामना है, कल्याण हो सभी का इसकी यही भावना है, दुनिया कुटुंब सारी इसका यही नारा है। अब हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसकी तबीयत खराब हो जाए, इसका तबीयत ये हो जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको हो जाए, उसको ऐसा नहीं। जिसको हुआ है वो भी ठीक हो जाए जल्दी से, सब अपने अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा सोचना चाहिए। और हमारे देश में, हमारे भारत में जल्दी से अच्छी प्रकार की टेक्नोलॉजी का हो, विकास हो। हमारे देश जो बाकी लोग विदेश जाते हैं, अदर जगह जाते हैं, उनको आना जाना पड़े। हमारे देश में अनेक प्रकार की बहुत सारी अच्छी नई टेक्नोलॉजी का विकास हो, हम ये चाहते हैं। हमारे मन में ये भावना चाहिए, दूसरे के मन में प्रति खराब भावना नहीं होनी चाहिए, ये सब बात सुनना चाहिए। और 2 लाइन लास्ट में जो लिखा है, दुनिया कुटुंब सारी इसका रहा है नारा। तो दुनिया का मतलब आपको पता है, दुनिया, कुटुंब मतलब होता है परिवार। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि धर्म ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो ऐसे ही हमें सब अपने साथ में एक साथ रहना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे नहीं ये हमारा परिवार है। जो दुनिया है सारी, हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो हमारा परिवार है। तो हमारा ये पोयम आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अब मैं एक बार और पढ़ा समझा दूँ क्या पूरा एक साथ? जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्वर्ग से भी अच्छा है, स्वर्ग से अच्छा है भारत वतन हमारा।
तो हम इस सितारे, इसके गगन तारा, ये हम इसके आकाश में सितारे हम हैं। जो हमारा मुकुट है वो हिमालय को कहा गया है। उसके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बगीचे हैं। नदियों की इसकी धारा जो उसको सींचते आ रही हैं। खारे समुद्र में जो पानी है वो उसको मीठा बनाते आ रही है। जो नई प्रकार की परिस्थितियाँ आ रही है उसको हटाकर अपना किनारा बनाती है प्यारा सा। जो आश्रम तपोवन में लोग रह रहे हैं वो अपने सुंदर मन से, भावना से, अपने तन मन से अपना वहाँ ध्यान दे रहे हैं। और जो अच्छी विचारधारा, अच्छे लोग हैं उनकी मन की भावना भी प्रकट करते हैं और अपनी विचारधारा को ऊंची रखते हैं। किसी के मन में गलत रखने की भावना नहीं रखते हैं। और अनेक प्रकार के हमारे जो धर्म है, संप्रदाय हैं, जाति, वो हमारे भारत में रहते, साथ में रहते हैं, हंस के रहते हैं। अगर हमारे पर जो परिस्थिति आती है, परेशानी आती है या किसी और के ऊपर आती है, हम उसकी अगर मदद करते हैं तो हम उसको अपना भगवान मानते हैं। और ये नहीं, और आकाश हुआ, धरती हुआ, आग हुआ, पानी हुआ, ऊर्जा हुआ, पवन, ये सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा, इसमें आपको बता चुकी हूँ। और हमें कभी भी ये सोचना चाहिए सब स्वस्थ है, सब सुखी रहे, सबको एक कल्याण की भावना हो, यह सोचना चाहिए। और लास्ट में ये दुनिया कुटुंब सारी, इसका रहा है नारा। जो दुनिया है कुटुंब है, ये हमारी दुनिया कुटुंब है, हमारा एक परिवार है, हमें यह सोच कर जीना चाहिए। और अब है स्वर्ग से भी अच्छा। जैसे कि मैंने आपको पूरा पोयम पढ़ा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि है स्वर्ग से अच्छा। हमारा भारत देश वतन बहुत प्यारा है। सो हमें इसके जो भी काम करना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तो एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि घर में रहे, सुरक्षित रहें, सेफ होम, स्टे सेफ। ओके।